हेलो गाइज, क्लास 10th साइंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक और नया वीडियो में आपका स्वागत है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह यहाँ पर इकट्ठा करके लाया गया है। आप लोग बस इतना 60 क्वेश्चन देकर जाएं, आपको 40 क्वेश्चन पक्का बन जाएंगे। अगर आपको विश्वास नहीं होता है कि क्वेश्चन नहीं लड़ेंगे तो आप एसएसटी का क्वेश्चन से अनुमान लगा सकते हैं कि कितना सारा मेरा सेट में दिया गया क्वेश्चन से लड़ा है। तो आप लोग विश्वास करके देखें। और यह सेकंड सीटिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सेकंड सीटिंग वाले जितने भी बच्चे हैं वह सारा के सारा बच्चे देखकर जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 से, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है। तो किस कारण से ऊर्जा का स्रोत होता है? तो इसमें ऊर्जा जो है नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य और तारों में उत्पन्न होता है। तो याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। आप बस देख कर जाइए और टिक करके आना है। अब क्वेश्चन 2, इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? तो इसमें से दर्पण सूत्र जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, 1/v + 1/u = 1/f होता है। 1/v - 1/u = 1/f को कहते हैं लेंस फार्मूला। तो अगर यह आ जाए तो लेंस फार्मूला टिक करना है, और प्लस आ जाए बीच में तो दर्पण फार्मूला होता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। टिंडल का प्रभाव जो है वह कहाँ पर देखा जा सकता है? यहाँ 4 ऑप्शन है, जंगल में, बाजार में, खेतों में, इनमें से सभी। टिंडल प्रभाव कहाँ पर देखा जा सकता है? तो जंगलों में टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 कह रहा है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर होती है? तो तारा जो टिमटिमाते हैं उसका मुख्य कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, तो वह वास्तविक और उल्टा होता है। जो हमारे रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। सारा के सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यह 100% इसमें से आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो आप ऐसा गलती ना करिएगा बस वीडियो देख कर चले गए, याद हुआ नहीं, वहाँ पर कन्फ्यूजन में हम गलत मार कर आ गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छा से देखना है, याद करके जाना है। क्वेश्चन 6, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान होगा। तो देखिए यहाँ पर विद्युत धारा का मान I = Q/T होता है। I = Q/T होता है। तो इस फार्मूला का यूज करके आप आराम से इसका मान निकाल सकते हैं। तो देखिए 120 कूलम धारा प्रवाहित हो रहा है और कितना? 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। तो 2 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। अगर ऐसा न्यूमेरिकल आ जाए, डिजिट चेंज हो, तो आपको सही लगाकर आना है। क्वेश्चन 7, किस उपकरण में धन आवेश तथा ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता है? तो कोई ऐसा उपकरण का नाम बताना है जिसमें धन आवेश तथा ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता। तो जो कुंडली होता है उसमें कोई धन आवेश तथा ऋण आवेश का चिन्ह नहीं होता। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय विद्युत धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्वेश्चन 9, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो फैराडे ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देख लेते हैं। एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस जो होता है वह कैसा होता है? तो उत्तल लेंस बीच से मोटा होता है और किनारे से पतला होता है। तो सभी जगह समान, ये तो गलत है, ऐसा देख लीजिए। तो बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, यह भी गलत है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऐसा होता है उत्तल लेंस और ऐसा होता है अवतल लेंस। तो याद रखिएगा अगर ऐसा आ जाए तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, लेंस का आवर्धन बराबर होता है V/U। तो V/U ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 12, एक गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध क्या होता है? तो वक्रता त्रिज्या R बराबर होता है 2f। अब देख लीजिए यहाँ f बराबर दिया है, तो क्या हो जाएगा? f = R/2। अगर ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है तो देख लीजिए। तो यहाँ तो R = 2f ऐसा दिख रहा है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन 13, आप वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिए क्योंकि यह सारा के सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन 13, मानव नेत्र में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, किसी प्रकार का लेंस नहीं होता, यह तो गलत है, होता है लेंस। अवतल लेंस होता है, यह भी गलत है। उत्तल लेंस होता है। तो मानव नेत्र में कैसा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 14, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? तो रेटिना पर ही बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब 15 देख लेते हैं। 15 क्वेश्चन है कि विद्युत जनरेटर का सिद्धांत आधारित है। तो विद्युत जो जनरेटर होता है, जिसको जनरेटर आप बोलते हैं, वह विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
बस इसको याद करके जाना है फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो बायोगैस ईंधन का स्रोत इसमें से कौन नहीं है? तो नाभिकीय जो ऊर्जा है यह बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 17, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो आपको बताना है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है। तो कोयला। देखे होंगे जीवों के मर के दब जाने के कारण धरती के अंदर कोयला का निर्माण हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको दीप्तिमान कहते हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जिससे प्रकाश निकलता है उसको दीप्तिमान कहते हैं, और जिससे नहीं निकलता है अदीप्तिमान कहते हैं। क्वेश्चन 19, खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? आप ट्रेन चलते हुए देखे होंगे कि वहाँ पर लाल जब बढ़ता है तो खतरा का निशान होता है, तो रेड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं? तो जूल पर सेकंड के अनुपात को क्या कहा जाता है? जूल पर सेकंड के अनुपात को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो वाट कहा जाता है, वाट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 कह रहा है कि चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर क्या होता है? सजातीय मतलब एक जातीय, तो प्रति आकर्षण होता है। अगर डिफरेंट पोल हैं जैसे एन और एस है, और इधर एक और चुंबक है इसका एन और एस है, तो ये दोनों में आकर्षण होगा। डिफरेंट पोल के बीच आकर्षण होता है, और सेम पोल अगर आ जाए तो प्रतिकर्षण होता है। चलिए क्वेश्चन 22, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर जो होता है उसको जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वह नचना शुरू करता है, तो विद्युत ऊर्जा को वह यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लेकिन अगर जनरेटर पूछ ले, जनरेटर, तो वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो दोनों याद रखना है, दोनों में से कोई पक्का लड़ जाएगा। क्वेश्चन 23, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, सबको याद है। अगर लेंस फोकस दूरी मीटर में दिया हुआ है तो मीटर इन्वर्स आंसर हो जाएगा। चलिए तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन के अनुसार। अब ऐसे तो डायोप्टर होता है, सबको याद ही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 24, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो आकाश का रंग जो नीला है वह प्रकाश के परिकिरण के कारण ही प्रतीत होता है। चलिए क्वेश्चन 25 देख लेते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किया गया था फैराडे के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 26, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर है तो दर्पण होगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार बराबर हो तो वह अवतल दर्पण ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 27, 1 किलोवाट बराबर होता है 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 28, एथेनोइक अम्ल को समानतः कहा जाता है। एथेनोइक अम्ल को क्या कहा जाता है? एथेनोइक अम्ल को एस्टिक अम्ल कहा जाता है। तो याद रखेंगे, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको रट के ही जाना है। क्वेश्चन 29, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत कितने सुर होते हैं? भारतीय संगीत जो प्रणाली है उसमें कितने सुर होते हैं? तो 7 सुर होते हैं। सारेगामापाधानिसा का नाम सुने होंगे। क्वेश्चन 30, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति हो जाती है, कैसी? तो धीमी उपचयन की गति होती है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। 30, अभी तक आप अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किए हैं तो कर दीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए, उनका भी नंबर अच्छा खासा आ जाए। आज सेकेंड लास्ट एग्जाम है फ्रेंड्स, तो सब लोग एक दूसरे के पास वीडियो शेयर कर देंगे। 31, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? तो देखिए एक अभिक्रिया है Cu+O2, तो बनाया कॉपर ऑक्साइड CuO बनाया, तो कौन सा अभिक्रिया सही है आपसे यह पूछा जा रहा है। तो यह कॉपर का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। देख क्वेश्चन 32, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है आपसे यह पूछा जा रहा है। तो सिल्वर क्लोराइड जो होता है उसका रंग श्वेत होता है, यानी उजला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 देख लेते हैं। समीकरण CaCO3, ठीक है, उसको अभिक्रिया कराया गया, हीट दिया गया, तो उसके बाद यह कैल्शियम ऑक्साइड CaO+CO2 गैस किस प्रकार के समीकरण है। अब यहाँ पर आपसे समीकरण पूछ रहा है कि यह कैसा समीकरण है, वियोजन है, संयोजन है, उभयगामी है और प्रतिस्थापन है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यह जो है वियोजन अभिक्रिया है, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन 34, किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो यहाँ पर Fe3O4 प्राप्त होता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 35, हमारे शरीर में pH
किसके परास के बीच कार्य करता है? तो हमारा जो शरीर होता है उसका pH जो होता है वह 7 से लेकर 7.8 के बीच होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 देख लेते हैं। चलिए, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। रक्त में शर्करा का स्तर कौन नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन ही नियंत्रित करता है। 37 निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। तो इसमें से जो CaCl2 है वह आयनिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, उसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता। तो वह गोल्ड है। सोना जो होता है वह ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता। 39 शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो 24 कैरेट। शुद्ध सोना को 24 कैरेट और गहना वाला सोना को 22 कैरेट। क्वेश्चन 40 वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितना है? तो 0.03% है। क्वेश्चन 41 सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है H2SO4 होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 42 कार्बोक्सिलिक एसिड का वह समूह है। तो COOH ही कार्बोक्सिलिक एसिड का क्रियात्मक समूह है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 43 से देख लेते हैं। ओजोन में एक अणु में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। राइट आंसर 3 हो जाएगा, क्योंकि ओजोन का सूत्र होता है O3। तो देख सकते हैं 3 हो जाएगा। क्वेश्चन 44 आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो आवर्त की बात पूछ लिया जाए तो आपको 7 लगाना है, और वर्ग की बात पूछा जाए तो 18 लगाना है। क्वेश्चन 45 कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट हेमीटाइट का नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट का नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही नाम है। CaSO4 आपको सूत्र भी पता होगा, हाफ H2O होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं 46 ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होता है, इसका संयोजकता 2 होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन 47 1 pm पिकोमीटर बराबर कितने मीटर के बराबर होता है? तो 1 पिकोमीटर जो होता है वह 10 के पावर -12 मीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोमीटर जो होता है वह 10 के पावर -6 मीटर के बराबर होता है। 1 मिलीमीटर जो होता है वह 10 के पावर -3 मीटर के बराबर होता है। इस तीनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको 100% पेपर में दिख जाएंगे, तो याद रखिएगा। अब एथेनॉल का क्रियात्मक समूह क्या होता है? तो OH एथेनॉल का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 49 किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अभिकारक ही कहते हैं। क्वेश्चन 50 साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaCl होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब 51। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 निम्नलिखित में कौन मुख्यतः बायोगैस है? तो इसमें से आपसे बायोगैस पूछा जा रहा है, तो बायोगैस CH4 मीथेन ही है। तो याद रखिएगा। क्वेश्चन 52 पोटेशियम के परमाणु संख्या 19 होता है, सोडियम का 11 होता है, और कैल्शियम का 20 होता है, और पोटेशियम का 19 होता है, सोना का 79 होता है। तो इतना सारा में से आपको 100% कोई ना कोई एक लड़ ही जाएगा, और लगाकर अच्छा से आना है। बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।